So hello and a very good evening YouTube, and we are here on TS number Alhamdulillah, Jazakallah, Mashallah. और ये हमारे Alex Baba, my German Shepherd, did this. I don't know if you guys can see, but anyways, today we are out on a Kawasaki ZX-10R। यार मेरी 20 लाख वाली सुपर बाइक पे मैं निकला हूँ बाहर। आज मेरा एग्जॉस्ट चोरी हो गया यार, तो मैंने एग्जॉस्ट स्टॉक लगा लिया है और मैं आज बात करूँगा मेरी 20 लाख वाली सुपर बाइक के बारे में, जो मैंने नहीं ली है। 2017 की गाड़ी 2023 में नहीं ली है। लेट्स गेट ऑन इट एंड टॉक। ऑल द अदर बॉयज आर अप अहेड। मार की चूत, एवरेज Kawasaki rider। So first of all, thanking you all। अपन ज़रा शॉर्ट्स वॉट स्टाइल वीडियोस ज़्यादा बना नहीं सकते। आई नो दैट्स व्हाट्स ट्रेंडिंग नाउअडेज, बट एज यू ऑल नो अपन अब शुरू से ज़रा ओल्ड स्कूल है। अब वो एडिट करो, शॉर्ट बनाओ, डालो। आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट। आई डोंट हैव अ मीडिया टीम एज सच। सब मेरे को ही करना है, तो मेरे को ये 20-20, 15-15 मिनट की बकचोदी करने में आप लोगों को देखने जितना मज़ा आता, ट्रस्ट मी उससे ज़्यादा मज़ा मेरे को ये बनाने में आता। दिस इज समथिंग दैट हील्स मी, यू नो, letting out my frustrations, my thoughts, everything. Anyways, the Kawasaki hype. So as you all know, India में early 2010s, before that or even up till 2015s, सुपर बाइक बोले तो सबके मुंह पे एक ही नाम रहता था, सुजुकी हायाबुसा। It was a movie Dhoom that cemented the Hayabusa name among everyone else, and you know mainstream media में sports bike बता रहे वो हायाबुसा है क्या, you know, for a very long time, and then that was a good thing. आजकल you see it's all about Kawasaki ZX-10R, Z800, Z900, Kawasaki मेरी 20 लाख की बाइक, मेरी 30 लाख की बाइक, Kawasaki H2, वो तो oh my god premium shit. We'll get to that in a second, but yeah, why? आज अपन दो पहलू के बारे में बात करेंगे। सी, I don't have anything against Kawasaki as a brand, nor a lot against them for their designs or the bikes they make. I think they make really good bikes, really cool bikes. And you know, H2 अपनी personal favorite, the Z1000, ER6N, मेरी जर्नी भी Kawasaki से शुरू हुई। But yes, you know, सोचा था मर भी जाऊंगा लेकिन 10R तो कभी नहीं लूँगा। बट अगेन लेट मी टेल यू, दिस शेप, ये जो 2016 से लेके 2020 तक का शेप है, दिस इज, इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, द बेस्ट लुकिंग ZX-10R आउट देयर। इन फैक्ट इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड गुड लुकिंग बाइक्स आउट देयर। आई डोंट नो कावासाकी को क्या हुआ, कौन सा माल फूके, क्या करे, यू नो, द इंजीनियर्स दे जस्ट डिसाइडेड दैट दे विल make this atrocity. I mean, I know a lot of other brands, अब Yamaha है with the new R1, they gave it a very weird look, you know, but अब उसका function है भाई, उन्हें बहुत हद से ज़्यादा compact है, and to make it compact, more track compliant, they did that. But with the 10R, I mean, I don't really know what they were thinking when they did this. And इतनी चौड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बल्कि, चलो ठीक है, मगर उन्हें थोड़ा हद से ज़्यादा ही बल्कि है, यू नो, एंड चलाने में भी फील्स टू हैवी, फील्स टू फनी, द बॉटम एंड इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। 7-8 हज़ार के बाद ही जो भी है खींचती, यू नो, अ लेजेंड वंस सेड ZX-10R कैन बी यूज्ड एज अ डेली बाइक इन द सिटी, इट्स बेस्ट। यस, आप चाहे तो भाई आप गोश्त खैंची से भी काट सकते, मगर काटेंगे तो नहीं ना। सो या, द बॉटम एंड ऑन दिस बाइक इज अ प्योर ट्रैक machine if you ask me. I mean, all later class bikes are, but this is in a league of its own. You put it out on the highway, it's a good bike, but I don't know what's wrong with this new class of influencers. मैं ज़रा 4-5 साल छोड़ दिया क्या, माँ की किरकिरी, क्या गंदगी मच रही है YouTube पे, you know, all this fucking deadly content like
मेरी 20 लाख की बाइक, मेरी 25 लाख की बाइक, मेरा एग्जॉस्ट चोरी हो गया, पुलिस ने मुझे जमा कर लिया, एक्सीडेंट हो गया, टोटल लॉस हो गई, बहनचोद तुम लोग गंदगी मचा रहे बोल रहा हूँ। होंगे तुम लोगों के 1 मिलियन फॉलोअर होंगे, 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे भाई, अपने देश में आबादी की कमी नहीं है, यू नो। तुम कुछ भी कचरा डालो देखते लोग, यू नो, यू पोस्ट अ वीडियो ऑफ समवन टेकिंग अ शिट ऑन द स्ट्रीट, इट्स गोना हैव मोर व्यूज देन योर ZX10R डिलीवरी वीडियो, ट्रस्ट मी। तो या तो आप बहुत अच्छा कंटेंट डालो तो व्यूज़ आते हैं, आप बहुत कचरा डाले तो व्यूज़ आते हैं, यू नो। वो पब्लिक समझ गई अब अच्छा तो डाल नहीं सकते, अलबत्ता कचरा ही डाल रहे। तो तुम लोगों को बोल रहा हूँ रे, तुम लोग गाड़ी की पूरी अम्मा बहन कर दे रहे, यू नो। Kawasaki has become the next again. KTM, we all know the bike is really good, but the kind of audience that picks up those bikes, the way they use those bikes, the content they make on those bikes has made it earned the nomenclature of the छपरी bike. And अब ये जो तुम लोग कावासाकी के इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं ना, तुम लोग प्रीमियम छपरी आए रे, खुली बात बोल रहा हूँ। अरे यारो तुम लोग कुछ भी मामले कर रहे होंगे, कुछ भी गिच्चियाँ कर रहे होंगे, 20 लाख की गाड़ी सही, तुम लोग 10-15 लाख में भी ले रहे होंगे भाई, बट इज्जत करो गाड़ी की, खुद की तो इज्जत रख लो। कुछ भी कचरा, कुछ भी बना रहे हैं, आई मीन इट्स एट्रोशियस। एंड उन लोगों की वजह से पूरा ब्रांड का नाम ही चम्मा बहन हो जा रहा है, यू नो। बट अगेन आई थिंक आई नो व्हाई दिस हैपेंस, you know. If you see the other brands, let it be Honda, let it be Yamaha, Honda is not interested in selling you a super bike. They want you to buy Activas. जितने एक्टिवा खरीदो, it's profitable for them. और उन्हें एक्टिवा जो शोरूम से बेचेंगा, 50 लाख की फायरब्लेड RR भी वहाँ से ही बेचेंगा। तो यू नो इंडियंस, एज यू ऑल नो, स्पेशली दीज सुपर कार या सुपर बाइक या एनी प्रीमियम शिट, जब कोई भी इंडियन कोई प्रीमियम सेगमेंट में घुसता तो ईगो हद से ज़्यादा ऐसा inflated रहता. Now someone who's spending that amount of money, who's buying it more of like a fashion statement, which let's agree 80% of people buy super bikes, super cars as a fashion statement or just something to show off. भाई मैं कहने है थोड़े लाखों करोड़ों पड़े हुए, मैं लूँगा, शो ऑफ करूँगा, you know. That is the mentality. Very few 20% जने हैं जो actually who know कौन सी बाइक लेना, कई को लेना, किसका क्या पर्पज़ है, you know. Let's be real there. तो वो जो आदमी को उतना ईगो है, ऑब्वियसली ही विल नॉट वांट टू गो टू अ शोरूम वेर यू आर सेलिंग होंडा शाइन, होंडा एक्टिवा, एंड उसके बाजू आप 50 लाख दे के फिर आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, यू नो. होंडा डिड ट्राई विद देयर बिग विंग, बट अगेन दे बहुत देर से आए, दुरुस्त आए होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा देर से आ गए. बाय देन कावासाकी एंड BMW, एज यू नो, उन लोगों की सबसे छोटी गाड़ी भी 4-5 लाख से शुरू होती. तो they made a name for themselves, and you know the name Kawasaki and BMW struck. कि भाई प्रीमियम सुपर बाइक बोले तो Kawasaki या BMW, just like Triumph did as well. Trump, as lot of people call it, पब्लिक को, इंडियंस को 4 सिलेंडर की आवाज़ पसंद है. 3 सिलेंडर के ऊपर they will always choose 4 cylinders. तो obviously Kawasaki and BMW, again BMW is too fucking expensive. 30 lakhs seems like a big amount. तो 20 लाख ही सही, 10 लाख ही सही, कावासाकी के लिए सेटल कर दिए लोग. बट या, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गुड बाइक्स, बट द काइंड ऑफ पीपल हु आर राइडिंग देम, द काइंड ऑफ यू नो इमेज देव क्रिएटेड ऑफ दिस ब्रांड, इट्स जस्ट अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. भाई ज़रा अच्छा कंटेंट बनाओ, थोड़ी तो नॉलेज रखो. मैं बोल रहा हूँ ना, ये 80% छूती इन्फ्लुएंसर जो ले लेके यार मेरी 40 लाख की गाड़ी लेके मैं लद्दाख गया हूँ. भाई तुम्हारी गाड़ी में सुपर चार्जर है, सुपर चार्जर क्या है मालूम तुम्हें, कैसा काम करता मालूम? आई मीन दैट्स बेसिक. भाई आप हैव सम नॉलेज, बी पैशनेट अबाउट बाइक्स. कुछ तो मेरे को मालूम आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, बट थोड़ा तो कुछ जेन्युइन अच्छा कंटेंट बनाओ भाई. यू नो, कुछ भी कचरा डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. एंड ब्रांड का नेम ऐसा हो गया कि इट्स बिकम सिनोनिमस. अब यामाहा तो भाई छोड़ दो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं. यू नो, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन सेलिंग यू बाइक्स. उन लोगों को मालूम R15 को 10 अलग अलग कलर निकालो, लोग खरीदते. Not interested in selling you an MT-09 or a Yamaha R1. So people who actually specifically know what they're looking for, know what they want, कि मेरे को R1 होना है, Fireblade होना है, only those kind of people go to those showrooms specifically, ऑर्डर डालो, 6 महीने ठहरो, गाड़ी आती नहीं आती, कब आती, डिस्काउंट तो छोड़ दो. Various Kawasaki and BMW bikes are almost always readily available in stock. टेस्ट ड्राइव्स के लिए गाड़ियाँ रहते.
यू गेट सम स्पेशल ट्रीटमेंट, घर से गाड़ी पिकअप एंड ड्रॉप होती, यू नो, ये सब करके कस्टमर रिटेंशन बना लिया ब्रांड। एंड इट्स अ गुड बाइक। आई एम टेलिंग यू अगेन, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रांड, मगर जो साले चूतिए खरीद रहे तुम ला, यू नो, द न्यू ब्रीड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, ज़रा आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ, मेक सम गुड कंटेंट भाई, हगना बंद करो सोशल मीडिया पे, यू नो, प्लीज़ प्लीज़ फॉर द लव ऑफ गॉड कुछ तो अच्छा डालने लगो, यू नो। ब्रांड्स भाई, अगर ब्रांड्स कंज्यूमर्स की सुनते थे डायरेक्ट यूट्यूब वीडियोस देख के तो क्या ही था, बट प्लीज़ होंडा, यामाहा, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, ज़रा तुम ना प्रीमियम डीलरशिप्स डालो, या आई नो एज अ बिजनेस मॉडल, you know, you don't think it will work out, but it will. Look at Kawasaki, look at BMW, ब्रांड रिकग्निशन बना लिए, एक अच्छा नाम पकड़ लिए, आज की डेट में प्रीमियम ब्रांड्स का नाम पकड़े हुए हैं अपने पास। डू दैट एंड पीपल प्लीज़ थोड़ी रिसर्च करो। दुनिया में ZX-10R, Z800, Z900 के अलावा भी गाड़ियाँ हैं। आप सोशल मीडिया पे किसको की देख लिए, उन्हें ख़रीद लिया बोल के सेम ख़रीद रहा हूँ, नो, डू योर रिसर्च, पिकअप समथिंग यूनिक इफ़ यू वांट। सर्विस सब देख ले सकते हैं, आई नो दैट्स अ बिग कंसर्न फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एज वेल, के सर्विस बैकअप उतना अच्छा नहीं रहता होंडा का, है ना, आई एग्री। हैदराबाद में स्पेशली भाई हमारे पास डुकाटी का ही सर्विस बैकअप वाहियात है, सो यू नो, लीव अलोन होंडा और यामाहा को। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वांटेड टू बाय एन MT-09, आई वेंट देयर एंड ही इज लाइक, साहब MT-15 लेकिन अभी लॉन्च होने वाली है, वो 150 cc की है। देन अगेन आई हैड टू गो टू दी MD, टॉक टू हिम एंड ही सेड, यू नो भाई, ऑर्डर दिए बाद से 6 महीने 1 साल नहीं बोल सकते कितना टाइम लगता। सो यू नो दैट्स द फ्रिगन रियलिटी। बट यस, ऑल इन ऑल आज की रैंट यही है कि कावासाकी चलाने वाले इन्फ्लुएंसर हगना बंद करो, ढंग का कंटेंट डालो, पब्लिक को चूतिया बनाना बंद करो। शोरूमों से ले रहे बोल के सेकेंड हैंड गाड़ी की डिलीवरी लेते तुम ला, सेकेंड हैंड ले रहे तो सेकेंड हैंड डालो भाई, उसमें शर्माने का कुछ भी नहीं है भाई। बेसिकली ढंग का कंटेंट बनाओ। एंड टू ऑल यू पीपल वॉचिंग, कावासाकी इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में, इंडिया में और भी बहुत गाड़ियाँ हैं, और भी बहुत ऑप्शंस है, थोड़ा एक्सप्लोर करो। एंड ब्रांड्स, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, होंडा, यू हैव अ किक एस लाइनअप इंटरनेशनली, यामाहा हैज़ अ किक एस लाइनअप। प्लीज़ ज़रा तुम ना बिजनेस स्ट्रैटेजी बढ़ाओ, प्रीमियम गाड़ियाँ यहाँ पे बेचना शुरू करो। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ द पीपल हु आर स्टार्टिंग टू स्पेंड ऑब्नॉक्शियस अमाउंट्स इवन विद ऑल आर टैक्सेस एंड एवरीथिंग। आज से 10 साल पहले 20 लाख रुपए बाइक पे डालना बोलता अम्मा रहता था भाई, आज की डेट में हर कोई सोच सक रहा। और तुम ना यू नो बुल्ले का 2-3 लाख रुपए का डाउन पेमेंट डाल के गाड़ी उठा लेके मार करके बाद में बेच दे के बुल्ले का मैं 20 लाख की गाड़ी लिया, 25 लाख की गाड़ी लिया, है तुम ना चिल्लारा। यू नो हु यू आर, बस करो। आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं रही 20 लाख की गाड़ी लेना, हर कोई ले रहे। अगर तुम लोगों के पास वो प्लेटफॉर्म है, यू गाइज हैव एन ऑडियंस, प्लीज़ यूज़ इट फॉर गुड, हगना बंद करो, दैट्स इट, दैट्स ऑल। एंड कावासाकी, प्लीज़ मेक द नेक्स्ट ZX-10R नाइस। ये लास्ट डिज़ाइन भैया बहुत वाहियात था, एंड आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद कावासाकी, दे ऑलवेज गिव दिस ऑयल सम्प सो डाउन लो। निंजा 300 से लेके ऑलमोस्ट हर गाड़ी में वही प्रॉब्लम है, तो ये छोटी चीज़ ज़रा रेक्टिफाई करो। एंड आई थिंक अब समझ में आ रहा पब्लिक को कि कावासाकी की इतनी हाइप कई को है। एनीवेज, आज के लिए इतनी बकचोदी काफ़ी है। मेरे दोस्त कहाँ गायब हो गए मेरे को नहीं मालूम। हमारा दोस्त मेरी R1 ले लेके कहाँ गायब हो गया कि। सो वी गोइंग टू मोर टाउन एज यूजुअल। सॉरी बॉयज़, ज़रा दिन के टाइम बिजी रह रहा हूँ, रात में निकलने एक ही चड्डा रह रहा, यू नो। सो होपफुली विल हैव अ चेंज ऑफ रोड सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। And as a footnote, if any of you are offended after watching this video, मतलब आपला भी वो चूतिया छपरी इन्फ्लुएंसर की खसलत के छे, you know, because I know there are good people, there are genuine people out there, and there are also chapri chutiyas. I have targeted this video not at a specific brand, not at a specific kind of, you know, not at any specific brand, but the kind of people who are using these brands for publicity and doing some or the other chutiyapa. So yeah, if you are offended, you are one of that chutiya. अगर आप चूतिया नहीं हैं तो आप ऑफेंड होते भी नहीं, बिकॉज आप जेन्युइन है भाई। आपको मैं तो छपरियों को गिन रहा हूँ। And yeah, not to mention the amount of crashes that happen on the ZX-10R and in general Kawasaki bikes.
ऐसा नहीं है कि Kawasaki unsafe है. Yes, it's aggressive. Yes, it wobbles, but so does every fucking liter class. It's meant for the track. You're using it on the road. Problem is इतने ज़्यादा बिक रहे. Same problem with KTM. Lot of people have bought it, so obviously you'll see lots of crashes, lots of bad things happening. And please, boys, पेरेंट्स ऑल्सो वॉचिंग दिस, बच्चा बड़ा होते कि मैं एक बच्चे को 20 लाख की बाइक दिला दूंगी. डजंट वर्क लाइक दैट. प्लीज़ 200 सीसी लियो, 300 सीसी लियो, ग्रेजुएट हो लेते हल्लू हल्लू 600 लियो, फिर 1000 लियो. बिकॉज जान है तो जहान है भाई. खाली पैसों से नहीं चलती हर चीज़. यू कैन नॉट बाई स्किल. So you know, on these bikes, life is very fragile. A small mistake can cost you big time. So please, देख समझ के लियो. जो भी गाड़ी ले रहे हैं, हिसाब किताब से लियो.